नीट 2026 के सिलेबस के बारे में। एनटीए नीट 2026 के सिलेबस को लेकर बिल्कुल चुप है, कंप्लीट सन्नाटा, बिल्कुल साइलेंस। नीट 2024 और नीट 2025 के सिलेबस में बड़े कट्स के बाद स्टूडेंट्स के अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है। उन्हें अपना सिलेबस जो है वो प्रिडिक्ट करने में परेशानी हो रही है। क्या हो कि मैं आपको कहूं कि जो बड़े कट्स हुए थे वो प्रिडिक्टेबल थे, और जो अभी सिलेबस है हमारा नीट 2026 का वो भी प्रिडिक्टेबल है। तो बच्चों, इस साइलेंस को डिकोड करते हुए सबसे पहले हमें जानना होगा कि नीट 2024 और नीट 2025 के अंदर ये बड़े कट्स क्यों आए थे। सो मुद्दा था सीबीएसई का एनसीईआरटी को रेशनलाइज कर देना और एनएमसी का ये मानना कि नीट का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी के साथ साथ पैरेलल होना चाहिए। सभी बच्चों को एक इक्वल मौका मिलना चाहिए। एनसीईआरटी को जो सिर्फ बच्चे एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ये एनटीए एनएमसी का मानना था। सो अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है या हम किन चीजों को पढ़ें। इस वीडियो के एंड तक हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास होगा। तो बच्चों, बात करते हैं कि ये बड़े चेंजेस क्यों हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चीजों को रेशनलाइज करना था, सभी को एक इक्वल मौका मिलना चाहिए, ये उनका गोल था। दूसरी बात है स्टैंडर्डाइजेशन, सब चीजों को स्टैंडर्डाइज करना था। एक एग्जाम का हमें क्लियर पैटर्न बनाना था। अब जो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे हम नीट की बात करें, सीबीएसई की बात करें, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा है। लॉन्ग आंसर्स आपको नहीं लिखने होते कहीं भी। बेसिकली नीट की बात करें तो वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखने को मिलेंगे, ताकि जो बच्चे फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, फ्यूचर डॉक्टर बनने के बाद भी बेटा आपको एप्लीकेशन बेस्ड चलना पड़ेगा। किस चीज को कहां अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। तो आपको जो भी आपकी एग्जाम बॉडी है वो आपको सिखाना चाहती है कि आप सिर्फ रट्टा ना मारो, उन रट्टा मार जो आपने रट्टा मारा भी है कुछ चीजों का, उसको अप्लाई क्या कहां करना है। उस इसीलिए केस बेस्ड स्टडीज, मैच द फॉलोइंग्स, इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, वो हमें हमारी एग्जाम बॉडीज ज्यादा से ज्यादा दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें तो तीसरी बात है, वैसे तो पहली बात मैंने आपको बोला रेशनलाइज सिलेबस, दूसरी बात मैंने आपको बोला स्टैंडर्डाइज करना था सभी चीजों को। तीसरी बात हम बात करें तो हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है हमें, इसीलिए हमारी एग्जाम बॉडीज, हमारे पेपर का जो पैटर्न है वो बदल रही है। तो बात आती है कि अब हमें क्या करना है, हमें किन चीजों पर फोकस करना है। क्या हमें रेशनलाइज्ड सब्जेक्ट को पढ़ के, रेशनलाइज्ड सिलेबस को पढ़ के उन पर ही फोकस रखें और जो डिलीटेड टॉपिक है उनको एक साइड में रख दें। लेकिन बच्चों को डर है कि लास्ट मोमेंट पे यदि सिलेबस में चेंजेस आए और वो डिलीटेड पोर्शंस भी आ गए तो वो क्या करेंगे, अनप्रिपेयर्ड रहेंगे। या फिर वो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी से पढ़े या फिर वो अनरेशनलाइज्ड एनसीईआरटी से पढ़े। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे डिकोड करते हुए मिले हैं आपको। चलिए बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। बेटा मैं आपको बोलूंगी जो आपकी रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है हमें वहीं से पढ़ना है, वही हमारा कोर प्लानिंग का तरीका होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमें टॉपिक्स अपने प्लान करने हैं। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन बनानी किसकी मदद से है, रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी की मदद से। तो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है, उसके अंदर भी टॉपिक्स हमें डिवाइड करने हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, एनटीए के पैटर्न को देखते हुए कि कहां से कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक अलग वीडियो भी मिल जाएगी, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पे हमें कम फोकस करना है, क्वेश्चंस ज्यादा कहां से आ रहे हैं। एनसीईआरटी का हम एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। इवन एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद सिर्फ रट्टा नहीं मारना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी अप्लाई करना है हमें वहां पे। तो ये हमें अपना पैटर्न फॉलो करना होगा। तो बेटा मैं आपको बोल रही हूं कि जो भी चेंजेस आते हैं वो प्रेडिक्टेबल है, एक पैटर्न होता है। एनसीईआरटी का कोई मकसद नहीं है कि आपके ऊपर कोई बॉम्ब गिराना है या आपको परेशान करना है या आपको किसी काउज में रखना है। उनका पैटर्न फॉलो करना है आपको। वो चाहते हैं कि सभी बच्चों को एक इक्वल मौका मिले, सभी के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म हो जिसपे सभी बच्चे इक्वल ट्रीट किए जाएं। तो ये सोचने की बजाय कि क्या होना है क्या नहीं होना है, जो आपका एनसीईआरटी का रेशनलाइजेशन आपको मिला है, जो टॉपिक्स आपके पास वहां है, वो आपका 99.9 सब्जेक्ट आपकी सिलेबस आपके पास है ऑलरेडी। तो उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। एट द एंड ऑफ द दिसंबर, जैसे कि दिसंबर 2024 में एनटीए ने अपना एक ऑफिशियल अपडेट रिलीज किया था, उसी तरह से अब भी पूरी संभावना है कि दिसंबर में ही अपडेट एनटीए डालेगा कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। लेकिन तब तक आपके जो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से कर लो। एक एक टॉपिक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस,
टॉपिक्स जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपका लिविंग वर्ल्ड है, या मैं बात करूंगी डाइवर्सिटी जो टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियो से कैसे हमें लिंक करनी है, या प्लांट किंगडम है उसके अंदर तो हमें प्लांट फिजियो से कैसे लिंक करना है, तो लिंक्ड टॉपिक्स ज्यादा आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो दिसंबर तक आप अपना ये पैटर्न फॉलो करो, सिर्फ रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी का उठाओ और एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो जो सिलेबस से रिलेटेड है। तो बेटा अनरेशनलाइज्ड एनसीईआरटी से पढ़ने का जो टाइम है, जो हम लोग पढ़ते थे ये एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी, इवन हमारे टाइम में क्या होता था 1900 इसकी एनसीईआरटी उठा के लेके आओ, इसकी एनसीईआरटी उठा के लेके आओ, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग हमारे पास बुक्स होते थे। लेकिन आपके लिए नहीं है, आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है, आपके पास एक एनसीईआरटी है, उसको आपने फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ रट्टा नहीं मारना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो जैसे ही एनटीए 2026 के सिलेबस को लेके अपडेट देगा, ऑफिशियल अपडेट देगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए आपको अपडेट जो है वो तुरंत मिल जाएगी। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक रह ना जाए। इवन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, एक चैप्टर आपको इवनिंग में पढ़ाया जा रहा है, आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पोस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लगाया करो, वो पूरे के पूरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। इवन you are having chapter wise playlist also, एग्जाम वाइज प्लेलिस्ट ऑल्सो। आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एवरी प्लेलिस्ट इज ओवर ऑन द यस बायो चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे वीडियोस हैं आपकी, ये वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगी आपको, शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको, 60 मिनट्स में एक टॉपिक पढ़ना है, सॉरी 60 सेकंड्स में आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो वो मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट की बात करें हम, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, फॉर एग्जाम्पल नीट 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। सारांश बैच में सीबीएसई के लिए जो बच्चे फॉलो करें इसको, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है या आपका बायोटेक्नोलॉजी से आपने पढ़ना है तो उसके हिसाब से भी आपको एक ही प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस, अलग अलग पैटर्न की वीडियोस, कंप्लीट चैप्टर, वन शॉट, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो।